नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल भक्ति स्टोरी 2 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह विष कन्या के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको विष कन्या के बारे में बताऊंगा कि विष कन्या कौन होती हैं और यह कैसे बनती हैं और ये कहाँ मिलती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विष कन्या के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, जैसे विष जो कि जहर है, कन्या जैसे लड़की को कहा जाता है, दोनों को मिलाकर विष कन्या बनती है। यानी विष कन्या जहरीली लड़की, विष कन्या वही होती है जो लड़की हम यह कहे कि जिस लड़की को छोटी सी उम्र से दूध के साथ थोड़ा थोड़ा विष दिया करते थे, उनके खाने में भी दुनिया के अलग अलग खतरनाक जहर को भी दिया जाता था। खाने में मिलाकर विष के कारण उनका खून भी जहरीला हो जाता था और उनके शरीर में जितनी भी नस और खून, शरीर का कोई भी अंदर का अंग होता है वह सब जहरीला हो जाता था और उनके पसीना और आंसू भी जहर ही बन जाता था और उनके शरीर से जो आंसू और पसीना निकलता था वह भी जहरीला हो जाता था। अगर कोई व्यक्ति उनका झूठा भी खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां विष कन्या बन जाती हैं। जिन लड़कियों का खून विष को सहन कर लेता था वह आगे चलकर विष कन्या बनती थी। जो लड़कियां विष नहीं बर्दाश्त कर पाती थी उनकी मृत्यु हो जाती थी। जैसे अगर आज के टाइम पर कहे, जिनका डीएनए मजबूत होता है उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती और जिनका डीएनए कमजोर होता है कोई ना कोई रोग के वह शिकार हो जाते हैं। सेम ऐसा ही हुआ करता था। जिन लड़कियों का शरीर विष को सहन कर लेता था वह विष कन्या बन जाती थी और जिन लड़कियों का शरीर विष को सहन नहीं कर पाता था उनकी मौत हो जाती थी। प्राचीन लोगों के अनुसार और बड़े बुजुर्गों के अनुसार विष कन्या होती हैं और जिन लोगों ने देखा है और जो वह मानते हैं कि जिन्होंने नहीं देखा वह नहीं मानते कि विष कन्या होती है। विष कन्या उन लड़कियों को बनाया जाता है जो कि अनाथ लड़कियां, गरीब घर की लड़कियां, बहुत ही सुंदर लड़कियां। बड़े बुजुर्ग कहते हैं राजा महाराजाओं के दौर पर उनके राजगुरु, मंत्री, मुख्यमंत्री और सलाहकार राजाओं की सुरक्षा के लिए विष कन्या बनाते थे। जिन लड़कियों को विष कन्या बनाया जाता था उन्हें बचपन में जहरीले जीव जंतुओं के साथ रखा जाता था और नृत्य संगीत को भी उन्हें शिक्षा दी जाती थी और उन्हें छल विद्या में भी एक्सपर्ट बनाया जाता था। विष कन्या इसलिए बनाते थे ताकि राजाओं की सुरक्षा की जा सके। विष कन्या को दुश्मन राजा के पास भेजा जाता और दुश्मन राजा को उससे सम्मोहन के लिए उसके पास भेज दिया जाता था और उसकी मृत्यु करा दी जाती थी। जब कोई राजा विष कन्या के पास जाता था तो उससे संबंध बनाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। अगर कोई भी व्यक्ति जो विष कन्या से प्रेम करता है या यह कहे प्यार करता है और उस विष कन्या के साथ संबंध बनाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ विष कन्या लोगों के खाने में भी विष मिलाकर उन्हें मार देती थी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो लोग विष कन्या चलती फिरती मौत होती थी। आज भी विष कन्या घने जंगलों में और पहाड़ियों में रहती हैं जो कि सुनसान होते हैं, जहां इंसान कम आते जाते हैं। विष कन्या के ऊपर सीरियल भी बने हैं जिसमें विष कन्या के बारे में बताया गया है।
आप लोगों ने आचार्य चाणक्य के बारे में तो सुना ही होगा। जिस समय के राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त को मारने के लिए धनानंद नाम के एक राजा ने विषकन्या को राजा चंद्रगुप्त के पास भेजा था। जब आचार्य चाणक्य ने देखते ही पहचान लिया कि वह कन्या विषकन्या है, उन्होंने उस कन्या को पकड़वा दिया और विषकन्या को दूसरे राजा, जो कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य का दुश्मन था, उनके पास भेज दिया और उसे मारने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक विषकन्या की जान बख्श दी थी। और आचार्य चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा के लिए उनके भोजन में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा विष मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे वह आगे चलकर धीरे धीरे विष पुरुष बन गए। आगे चलकर चाणक्य ने नहीं रहे तो राजा चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा हो सके। विषकन्याओं से एक दिन राजा चंद्रगुप्त मौर्य भोजन कर रहे थे, तभी उन्हें कोई काम आ पड़ा तो उन्हें वहां से भोजन अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। भोजन अधूरा छोड़ देख उनकी पत्नी ने भोजन का अनादर ना करते हुए उनका झूठा भोजन खा लिया, जिससे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य को यह पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने चाणक्य से पूछा, तो चाणक्य ने उन्हें पूरी बात बता दी, जिससे उन्हें पछतावा हुआ और संतुष्टि भी हुई कि चाणक्य ने उनकी जान बचाने के लिए सब किया था। यानी इस बात से साबित होता है कि विष पुरुष भी बनाए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।